साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों से जब भी निकले मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एमएलसी चुनाव को लेकर संबंधित कार्यों के साथ की चर्चा। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पहुंच की पूजा अर्चना। जिलाधिकारी ने जानकारी, कहा नए सत्र में अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल चलो अभियान के तहत पंजीकृत करते हुए शिक्षा का दिया जाएगा लाभ। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सिटी वन से की खास बातचीत। कहा निषादों को उनका हक दिलाना होगी पहली प्राथमिकता। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा शहर को जाम से मुक्त कराने को लेकर संबंधित कार्यों के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित कर किया जा रहा है कार्य। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन में हो रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एडीएम सिटी ने नौका विहार रामगढ़ताल पर दुकान लगाने वाले वेंडरों व संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। पुनर्गठन कर एंटी रोमियो टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के लिए किया रवाना। राजघाट व गीडा थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग की कार्रवाई में लगभग 80 लीटर अवैध कच्ची शराब, 300 किलोग्राम लहन किया गया नष्ट। पुलिस अधीक्षक यातायात ने जानकारी, कहा लखनऊ वाराणसी जाने वाली बसों का किया गया रूट डायवर्जन। पत्रकार वार्ता कर सीएम ने जानकारी, कहा 2 से 30 अप्रैल तक जनपद में चलेगा विशेष संचारी रोग अभियान। और बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यालय का उद्घाटन। पत्रकार वार्ता कर राष्ट्रीय बैंक समूह लखनऊ के उप प्रबंधक ने दी जानकारी। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित कार्यों के साथ आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियों के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित कार्यों से कहा कि आयोग के निर्देश के क्रम में कड़ाई के साथ आदर्श आचार संहिता का पालन कराते हुए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच चुनाव को संपन्न कराया जाए। किसी भी प्रकार का उपद्रव या चुनाव में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर एमपी सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कमीशन के निर्देश ये हैं कि ये होनी चाहिए और इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इसमें हमेशा ऐसा होता है कि कुछ जनपदों से इमीडिएटली हमें आपकी रिकॉर्डिंग चाहिए होती है। हम आपको कहें कि साहब इस घंटे से इस घंटे तक सभी पोलिंग स्टेशन की वीडियोग्राफी की रिकॉर्डिंग चाहिए, तो वो पेन ड्राइव के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। पोल की जो टाइमिंग है वो प्रातः 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक है। ये आपको कम्युनिकेट है, खाली वेरिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उस दिन कोई इकट्ठा होता है तो उसके लिए कुछ नहीं होना। दूसरी इम्पोर्टेंट ये जो है आपको 1 तारीख के बाद से लेकर के में अवेलेबल हो जाएगी। तो इसको आप एरिया डोमिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जो बहुत दबाव बनाया गया है, उसके ऊपर पैसा दिया जा रहा है, शराब बांटी जा रही है, इस तरीके की शिकायतें इस वाले पोर्टल पे बहुत ज्यादा आती है। तो अगर आप एडवांस पे वोटर लिस्ट बड़ी छोटी होती है, क्योंकि सारे गोरखपुर पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच महायोगी गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान गोरखनाथ मंदिर कार्यालय प्रभारी द्वारिका तिवारी सहित बड़ी संख्या में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आपके मूल वंश आ जाए चंद्रनाथ, नहीं रुकिएगा।
डॉक्टर साहब सांसद जी विधायक जी देखिए जनपद में पठन पाठन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से नए सत्र का प्रारंभ शुक्रवार से जनपद में किया गया। इस सत्र में विद्यालय 8 बजे से खोले जाएंगे। वहीं स्कूल चलो अभियान के तहत जिन बच्चों का पंजीकरण अभी तक विद्यालयों में नहीं हो सका है, उनके लिए अभियान चलाकर पंजीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, नया सत्र प्रारंभ हो गया है आज से और जैसे भीषण काल में 8 बजे से विद्यालय प्रारंभ होते हैं, सभी परिषदीय विद्यालय और मान्यता प्राप्त विद्यालय, और उसके लिए आदेश भी जारी किया है, अनुश्रवण किया जा रहा है। लगातार हम लोगों के द्वारा समीक्षा की जा रही है, निरीक्षण किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग और ब्लॉक लेवल और जिला लेवल के टास्क फोर्स से। अभी स्कूल चलो अभियान भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आरंभ किया जा रहा है, जहाँ हर जनपद में ये अभियान चलेगा और जितने भी बच्चे अभी स्कूलों में दाखिला नहीं हुआ है उन सबका पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा और उनको सारी उपलब्धियां सुनिश्चित कराते हुए अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई के लिए परिषदीय विद्यालयों में व्यवस्था की जाएगी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के जनपद में प्रथम आगमन पर यहां कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें फूल मालाओं के साथ बधाई दी। वहीं सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि निषादों को उनका हक दिलाने के साथ सबका विकास के तहत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर करेंगे वह कार्य। अलग कोई है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद इस समय हमारे साथ है। अब उनके ऊपर और भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहले जब वो निषाद समाज की अगुवाई करते थे और अब वो पूरे प्रदेश की अगुवाई करेंगे, तो किस तरीके का बदलाव है और क्या लगता है कैसे जिम्मेदारियों का निर्वहन हो पाएगा? मैं तो धन्यवाद दूंगा पहले चैनलों को कि उन्होंने इतना सहयोग किया कि इस लायक बनाया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने हम जिस समाज का संघर्ष कर रहे थे उनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए हम प्रयासरत थे, बहुत आंदोलन किए थे, उसको उनको सेवा का उनके विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए हमें उस जिम्मेदारी दी गई। और 70 साल में पहली बार है कि इस मत्स्य मंत्रालय को जो विभाग से उसको मंत्रालय में बदला गया, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया, कैबिनेट का जगह दी गई है और उसमें इनके जो सारे विभाग थे छोटे छोटे उनको एक टेबल पर लाया जाएगा। मंत्रालय मैंने मंत्री की शपथ लेने के बाद माननीय योगी जी से मुलाकात की, उनसे दिशा निर्देश जारी किया, आशीर्वाद लिया। उन्होंने निर्देश जारी किया कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश तो बनाना है, लेकिन इस विभाग को भी उत्तम 1 नंबर बनाना है कि हम दूसरे प्रदेशों से मछली जो लाते हैं या इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भेजें। यहाँ डॉक्टर साहब, लगातार यहाँ की समस्या रही है आरक्षण को लेकर और तमाम आप भी उन मुद्दों को उठाते रहे और तमाम निषाद नेता भी इस तरीके के मुद्दे को उठाते रहे, तो कैसे उन समस्याओं का समाधान हो पाएगा? देखिए, मैं सही दिशा में प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए समाज मेरे साथ है और सरकार को करना है और समय पर होता है और समय पर उसका सिस्टम बना हुआ है। और हमने जब अगर प्रमाणिक दस्तावेज सरकार को दी है तो प्रमाण पत्र और उनकी सुविधाएं मैं दिलाऊंगा। आज के दिन में आपने देखा होगा कि आरक्षण का मतलब अवसर प्रदान करना। आपने देखा होगा कि बिना किसी के आपने देखा होगा कि अवसर है कि निषाद के बेटे को कैबिनेट में जगह दी गई है। आज का इतिहास है इस तरीके का और वो विभाग दिया गया जिससे इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो सबसे पहले आरक्षण तो यही हो गया कि इन लोगों को अवसर मिल गया है आज के दिन में। बाकी जो है जो आपका विषय है उस पर उत्तर प्रदेश सरकार से लेटर भिजवाया था आरजीआई को, आरजीआई ने उस पर एक्सेप्ट कर लिया कि केवट मल्ला मझवार हैं और उन्होंने कह दिया कि भाई ये मेरा हमारे यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसको दिलाने का काम सामाजिक न्याय मंत्रालय को, तो सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिख दिया और उस पर आगे काम किया जाएगा और समय समय पर जिस समय उचित होगा जो होगा वो काम करा के अपने समाज को विकास की मुख्यधारा में लाएगा। हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद ने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जो आरक्षण की मांग थी, जो तमाम मुद्दे हैं निषादों को लेकर, वो मुखर होकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। कैमरा सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ निखिलेश प्रताप सिंह।
जिला प्रशासन लगातार संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद को जाम की समस्या से निजात दिलाने सहित अन्य विषयों पर कार्य कर रहा है। इस दौरान सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को भी युद्धस्तर पर किए जाने को लेकर पीडब्ल्यूडी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम सहित अन्य विभागों के आपसी सामंजस्य स्थापित कर अवैध रूप से सड़कों पर अतिक्रमण को हटाने को लेकर टीम का गठन किया गया है। साथ ही बेतरतीब सड़कों पर खड़ी गाड़ियों का चालान कर उन्हें स्टैंडों में लगाने की प्रक्रिया को अमल में लाने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, हम लोगों की पूरे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की व्यापार बंधुओं के साथ बैठक हुई है। पथ विक्रेताओं से लगातार संवाद किया जा रहा है। आज भी उनके साथ बैठक है। सबके सहयोग से, सभी के साथ मिलकर, जनमानस के सहयोग से जो यातायात की समस्याएं हैं, सभी हमारे आम जन को सुगम व्यवस्था हमारे सड़कों पे मिले, इसके लिए एक अभियान के रूप में कार्य किया जा रहा है। उसमें एक माइक्रो प्लान बना हुआ है, टीमें गठित की गई हैं और अंतर विभागीय समन्वय से वहाँ पे अवस्थापनाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। सड़क में चौड़ीकरण, चौराहों का सौंदर्यीकरण, चौराहों में अच्छे रीडिज़ाइनिंग का कार्रवाई, ऑन द स्पॉट इंजीनियरिंग की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ जो दुकानदार हैं, पथ विक्रेता हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि सभी को लाभ भी मिल सके और सभी को एक अच्छी व्यवस्था मिल सके। विशेषकर हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे जो आम लोग हैं, जो सड़कों पे आवागमन रहता है, उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। रिजर्व पुलिस लाइन में चल रहे निर्माण कार्य का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने संबंधित कार्यों के साथ निरीक्षण कर कार्य की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निर्देश करते हुए कहा कि कार्य की गुणवत्ता व कार्य को समय से पूरा किया जाए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना रामगढ़ ताल व नौका विहार के सुंदरीकरण को लेकर जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में नौका विहार पर दुकान लगाने वाले वेंडरों और संबंधित विभागों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान नौका विहार व आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, नगर निगम प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल CP सिंह सहित बड़ी संख्या में वेंडर्स मौजूद रहे। आजाद चौक, ये चौथा वेंडिंग जोन है, मतलब नो वेंडिंग जोन है। और इसके बाद नहर रोड, आजाद चौक का इलाका, वहाँ भी नो वेंडिंग जोन है। अब नहीं मानोगे, उसमें आपको जो प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं ऑन द स्पॉट वाले, किसको नहीं बताया गया? किसने, जिला प्रशासन ने किसको नहीं बताया? बताइए। बिल्कुल नहीं किया। बताया आपको कि भैया आप हट जाइए यहाँ से, रास्ता आपको वो जो है वहाँ पर शास्त्री चौक की बात करूँ, पॉलिथीन अलग बेचते हैं, गंदगी अलग करते हैं और पूरा शाम को जितना सब्जी जब साहब को सारे डीएम साहब जाते हैं, एडीएम साहब, कमिश्नर साहब। जनपद में एंटी रोमियो टीम का पुनर्गठन कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने एंटी रोमियो टीम को पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में ब्रीफ करते हुए हरी झंडी दिखाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया। बता दें कि एंटी रोमियो टीम मंचलों और आपराधिक गतिविधियों को करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। जो बच्चियां हैं निकल रही हैं पढ़ के, जहाँ से जो है कि जो घूम रहे, बहुत सारी पॉइंटें दी गई हैं कि कैसे उनको आप
क्या क्या कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को 151 का एक्शनल हरकत की जाती है तो की जाती है, मोबाइल से या कैमरे से कोई फोटोग्राफी करने का प्रयास किया जाता है। स्वागत है और मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी लोग इतनी संख्या में आए और आप लोगों ने गंभीरतापूर्वक इस बात को सुना। जो महिलाओं की सुरक्षा है वो पुलिस की प्राथमिकता है, शासन स्तर पर भी और ज़िले स्तर पर भी, और इसको हमें गंभीरता से लेना है। मैं आपको केवल 4 शब्द कहूँगा जो आपको अनुपालन करने हैं पुलिसिंग के दौरान गोरखपुर में। पहला, रेस्पॉन्स R, दूसरा सेंसिटिविटी S, तीसरा विजिबिलिटी V, और चौथा प्रोफेशनलिज्म P, RSVP। अभी RSVP क्या होता है कौन बताएगा? प्लीज रेस्पॉन्ड। जैसे ही आपको ये पत्र मिलता है कृपया अवगत कराएं। तो पुलिस को भी ऐसा है, पहले R रेस्पॉन्स, दूसरा S सेंसिटिविटी। रेस्पॉन्स देते हुए उसी टोन में मैंने 11वें कंप्लेनेंट से बात कर ली और वो 11वां कंप्लेंट जो है उस बात का पूरा मान जाता है। नहीं बचा है, जिसका बचता होगा अपना बाजार लगा निकल सकता। ठीक है सर, ठीक सर, ठीक हो गया, छोड़िए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया। आज एंटी रोमियो टीम्स गोरखपुर का पुनर्गठन करके उनको स्कूटीज़ के साथ में पुलिस लाइन में रवाना किया गया है, पुलिस लाइन से। और इसमें इनको अपने कर्तव्यों के बारे में, जो जनपद के संवेदनशील स्थान हैं उनके बारे में किस प्रकार से कार्य करना है, क्या कार्य करना है, सभी चीज़ों के बारे में ब्रीफ किया गया। और महिला और बालिका सुरक्षा को प्राथमिकता रखते हुए जो भी महिलाओं और बालिकाओं के हित में है वो कार्य करना है, किस प्रकार करना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। और ये स्पष्ट किया गया है कि महिला सुरक्षा जनपद पुलिस की प्राथमिकता है और इसको किसी भी हाल में पूरा करना है। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जनपद में आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे परिवर्तन अभियान के तहत आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी एवं आबकारी निरीक्षक खजनी कृष्ण कुमार सिंह के साथ राजघाट व गीरा थाना क्षेत्र में दबिश की कार्रवाई की गई। इस दौरान लगभग 80 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 300 किलोग्राम लहन को भी नष्ट किया गया। महेश आबकारी विभाग में वंदना व मंजू के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से गोरखपुर से लखनऊ और वाराणसी जाने के लिए बसों का रूट डायवर्जन किया गया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया। रोडवेज की बसों को डाइवर्ट किया गया है। लखनऊ और बनारस से आने वाली बसों के लिए पैडलेगंज से अपने लेफ्ट होते हुए और छात्र संघ चौराहे से यूनिवर्सिटी चौराहा होते हुए जो है रोडवेज के लिए जाएंगी। और रोडवेज से जाने वाली बसों के लिए यूनिवर्सिटी चौराहा से मोहिद्दीपुर होते हुए, मोहिद्दीपुर से अपने दाहिने होते हुए पैडलेगंज की तरफ जाएंगी। इस प्रकार वन वे व्यवस्था लागू करने से काफ़ी हद तक जो है राहत इसमें दिखाई दे रही है। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं और आगे भी इस व्यवस्था के लिए कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। अन्य बड़े वाहनों के लिए
अभी हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट हमारा सफल होगा तो आगे अन्य बड़े वाहनों के लिए भी लागू करने पर विचार किया जाएगा। जिले के 12 विभागों में समन्वित प्रयासों से संचारी रोगों पर वार किया जाएगा। इसके लिए 2 से 30 अप्रैल तक विशेष संचारी रोग अभियान जनपद में चलाया जाएगा, जिसका शुभारंभ चरगावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से होगा। अभियान को सफल बनाने के लिए 8,168 स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ता प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने प्रेरणा श्री सभागार में पत्रकार वार्ता कर दी। होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 2017 के पहले संचारी रोग जो हुआ करते थे, खास करके जो हमारे तराई क्षेत्र थे, जैसे इसमें गोरखपुर का जो बेल्ट था, वहाँ पर जेई, एईएस, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, इनकी संख्या में अत्यधिक हुआ करते थे। खास करके अगर हम जेई, एईएस की बात करें तो इनकी संख्या 3 अंकों के ऊपर होती थी और इवन यहाँ तक कि मरने वालों की संख्या भी 3 अंकों तक होती थी। 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया तो चूंकि इस समस्या से वो बहुत अच्छी तरह से रूबरू थे, उन्होंने सार्थक प्रयास किया और उस पहल का नतीजा ये हुआ कि जो हमारी मरीजों की संख्या 3 अंकों और 4 अंकों में होती थी और जो मृतक लोगों की संख्या 3 अंकों में होती थी, वो घट करके 1 अंक या 2 अंक में सीमित हो गई है। अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं तो इस वर्ष जनवरी से लेकर अभी तक हमारे पास जेईएस के केवल 8 मरीज रिपोर्टेड हैं और जिसमें मृत्यु किसी की नहीं हुई है। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब के कोई भी मरीज हमारे पास नहीं है। ये सरकार का एक समेकित प्रयास होता है जिसमें विभिन्न विभाग, जैसे कुल 12 विभागों का सहयोग लेकर के सरकार जो होती है 4-4 महीने के अंतराल पर संचारी रोग नियंत्रण का एक महाअभियान चलाती है। यह 1 महीने का महाअभियान होता है जिसमें 1 माह तक जो है विभिन्न विभाग, जैसे हमारा नगर विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, हमारा शिक्षा विभाग, वन विभाग, उद्यान विभाग और पशुपालन विभाग, सूचना विभाग, सभी लोग मिलकर के काम करते हैं, सब लोग कार्य करते हैं। तो इसमें प्रमुख काम जो हमारा किया जाता है कि एक तो ग्रामीण जनता को साफ सफाई और स्वच्छता का संदेश दिया जाता है। उनको इससे हम लोग रूबरू कराते हैं कि स्वच्छता से ही हम स्वस्थता को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा मूल मंत्र है। बैंक ऑफ इंडिया गोरखपुर अंचल में आंचलिक कार्यालय का उद्घाटन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए के दास द्वारा किया गया। बैंक के कार्य और लक्ष्यों के साथ ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में पत्रकार वार्ता कर राष्ट्रीय बैंक समूह लखनऊ के उप महाप्रबंधक के बी लाल ने बताया। दुनिया के हर कोने पे शाखाएं हैं और इसी स्तर पे हमारी, चाहे ग्रामीण परिवेश में हो, चाहे हमारी शहरी परिवेश में हो और चाहे हमारी जो है अर्ध शहरी परिवेश में हो, वहाँ हमारी शाखाएं। हमको दूसरे बैंकों से एक भिन्नता है, ये बात मैं अवश्य कहूँगा। हमारी बैंक ऑफ इंडिया उद्यमियों का बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया कारोबारियों का बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया खेती करने वाले कृषकों का बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया कभी भी इस हमारे इस क्षेत्र में किसी बहुत बड़े ऐसे व्यापारिक गतिविधि वाले से संबंध रह के अपना व्यापार नहीं बढ़ा रहे जिससे जनमानस को लाभ ना हो। तो हमारी कोशिश है कि हर जनमानस तक पहुंचना, चाहे वो पीएम स्वनिधि के माध्यम से हो, चाहे वो ओडीओपी के माध्यम से हो, चाहे वो हम केसीसी के माध्यम से जुड़े। हमारा मूल उद्देश्य है कि हम जो है दूसरे बैंकों की तरह सिर्फ ये न सोचे कि हम जो है एक उद्यमियों के बैंक है। हम हर वर्ग के सहायता के लिए एक ऐसे बैंक है जो है कि समाज की उन्नति चाहता है। नहीं, आपने कुछ डिफरेंस ऐसा नहीं बताया। जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5% ब्याज दे रहा है, तो क्या बैंक ऑफ इंडिया नहीं, वो सब वो बहुत अच्छी बात कही। देखिए, मैं आपको आज बताता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया की एक साफ गोई है। आप लोगों को सुन के अजीब सा लगेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि 5% ब्याज देते हैं। हम हर वो स्कीम हमारे पास है, लेकिन हम सत्यता ये बताते हैं कि जो ब्याज की शर्तें हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार हम सारी ब्याज की सुविधाएं देती हैं। लेकिन हम आज के इस कंपटीशन के दौर में हम इस माहौल को नहीं बनाना चाहते, छद में छलावा नहीं देना चाहते कि आपको हम ऐसा ब्याज देंगे, कल पता चला कि वो तो कुछ समय के लिए था। हमने आपको सुन के अजीब सा लगेगा, हमने इस कोविड के काल पे बैंक ऑफ इंडिया एकमात्र बैंक है जिसने अपने ग्राहकों के लिए एक कोविड पर्सनल लोन का स्कीम लेके आई थी जो मात्र 6.50% पे थी।
वो किसी बैंक में नहीं था, लेकिन हमने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा इस बात का, क्योंकि हम लोग का एक मन है कि ग्राहक को सेवा देना, समाज के हर वर्ग को सेवा देना, ये हमारी कोशिश है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एमएलसी चुनाव को लेकर संबंधित कार्यों के साथ की चर्चा। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पहुंच की पूजा अर्चना। जिलाधिकारी ने जानकारी, कहा नए सत्र में अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल चलो अभियान के तहत पंजीकृत करते हुए शिक्षा का दिया जाएगा लाभ। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सिटी वन से की खास बातचीत। कहा निषादों को उनका हक दिलाना होगी पहली प्राथमिकता। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा शहर को जाम से मुक्त कराने को लेकर संबंधित कार्यों के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित कर किया जा रहा है कार्य। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन में हो रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एडीएम सिटी ने नौका विहार रामगढ़ताल पर दुकान लगाने वाले वेंडरों व संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। पुनर्गठन कर एंटी रोमियो टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के लिए किया रवाना। राजघाट व गीडा थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग की कार्रवाई में लगभग 80 लीटर अवैध कच्ची शराब, 300 किलोग्राम लहन किया गया नष्ट। पुलिस अधीक्षक यातायात ने जानकारी, कहा लखनऊ वाराणसी जाने वाली बसों का किया गया रूट डायवर्जन। पत्रकार वार्ता कर सीएम ने जानकारी, कहा 2 से 30 अप्रैल तक जनपद में चलेगा विशेष संचारी रोग अभियान। और बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यालय का उद्घाटन। पत्रकार वार्ता कर राष्ट्रीय बैंक समूह लखनऊ के उप प्रबंधक ने दी जानकारी। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।